ज्यों भावै त्यों राख लै हम शरण प्रभ आए राम राजे। हम भूल बिगाड़ह दिनस रात हरि लाज रखाए। हम बारक तू गुर पिता है दे मति समझाए। जन नानक दास हर कांढया हरि पैज रखाए। जन नानक दास हर कांढया हरि पैज रखाए। सत्कारयोग सत्संगियो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी के श्लोक, जो श्लोक महिला 9वां सिरलेख से आए हैं, उन पर विचार करेंगे। ये श्लोक 12 ते वधीक के बाद गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने गुरु ग्रंथ साहब जी में चढ़ाए हैं। 1426 से 1429 अंगों पर ये वाणी आई है। सत्संगियों, इसके साथ साथ 2 श्लोक जो गुरु ग्रंथ साहब जी के सार के रूप में माने जाते हैं, मुंदावनी महिला 5वां और श्लोक महिला 5वां, इन पर भी संक्षिप्त रूप से विचार साझे किए जाएंगे। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी की जो वाणी आई है श्लोकों के रूप में, इनमें 57 श्लोक हैं। ये सारे श्लोक निजी जीवन के, मनुष्य के दैनंदिन के जीवन में हो रहे क्रियाकलापों से निकट रूप से संबंधित है। प्रत्येक श्लोक, चूंकि इसकी भाषा खड़ी बोली हिंदी है, इसलिए सरल होने के कारण पंथ में अति प्रचलित है। गुरु महाराज ने इसमें अंतरंग रूप से अपने विचार प्रस्तुत करते हुए उपदेश दिए हैं। एक अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है जिसमें महाराज ने अपने निजी जीवन का उल्लेख किया है। महाराज कहते हैं, निज कर देखियो जगत में को काहू को नाहे। नानक थिर हर भक्ति है तह राखो मन माहे। मैंने निजी रूप से देख लिया है, कोई किसी का नहीं होता। स्थिर, पक्का, परमानेंट केवल हरि भक्ति है, नाम सिमरन है, नाम की आराधना है, उसका यशोगान है जो सदैवी प्रभावी और स्थिर रहता है। इस प्रकार के श्लोक गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी के हैं। महाराज कहते हैं, नर चाहत कछ और की और भई। चितवत रहो ठगौर नानक फांसी गल परी। इस प्रकार अंतरंग रूप से जो जीवन से संबंधित विचार हैं, वो इन श्लोकों में आए हैं। जैसे कि महाराज कहते हैं कि गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन। कह नानक हरि भज मना, जह बिद जल कौमीन। अनेक प्रकार के उदाहरण देते हुए गुरु तेग बहादुर साहब जी ने ये 57 श्लोक हमें उपदेश के रूप में दिए हैं। प्रथा के अनुसार, परंपरा के अनुसार साधारण पाठ के भोग के समय वाणी यहीं से आरंभ की जाती है। पुरातन सिख इन श्लोकों के पहले 5 श्लोक श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के भी उचारते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पंथा प्रेम न जाने भूली फिरे गवार। नानक हरि बिसराय के पौंदे नरक अंधियार।
माया मनोन विसरय मांगे दम्मा दम, सो प्रवचित न आवई नानक नहीं करम। तिचर मूल न थोड़ी दो जिचर आप कृपाल, शब्द खुट बाबा नानका खाए खरच धन माल। खंभ विकांडे जे लहा गिन्ना सावी तोल, तन जड़ाई अपने लहा सज्जन टोल। सज्जन सच्चा पातशाह से साहा दे शाह, जिस पास बैठिया सो ही सबना दा विसाह। इसके बाद श्लोक महिला 9 का पाठ किया जाता है और पाठ का भोग पाया जाता है। सत्संगियों, पाठ की समाप्ति नहीं होती, वाणी कभी समाप्त नहीं होती, इसका भोग पाया जाता है। भोग अर्थात भोजन तैयार है, वाणी रूपी भोजन तैयार है, उसका भोजन करके उसको हजम करके चरित्र में लाने वाली बात है। सो इस प्रकार 57 श्लोक श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी के गुरु ग्रंथ साहब जी में श्लोक महला 9 के सिरलेख से आए हैं। इसके बाद 2 श्लोक हैं जो ऐसा माना जाता है कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी के सार के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। मुंदावनी महला 5वां, इसके बराबर एक श्लोक श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी ने भी अपनी वार में 18वीं धनासरी की वार में 18वीं पौड़ी के पहले लगाया है। ये उसी का संक्षिप्तीकरण है, सरलीकरण है। मुंदावनी महला 5वां, इसमें महाराज कहते हैं, थाल विच तिन वस्तु पयो सत्संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबस आधारो। जे को खावे जे को भूंचे तिसका हो उधारो। थाल विच तिन वस्तु पयो, 3 सत्य संतोख और विचार। इसके बाद अमृत नाम ठाकुर का पयो, नाम रूपी अमृत इसमें जब डाला जाता है तब ये भोजन तैयार होता है। यह वस्तु तजी नहीं जाए नित नित रखो धारो। जे को खावे जे को भूंचे, जो कोई इसे खाता है और इसे हजम करता है। जे को खावे जे को भूंचे, भूंचे अर्थात हजम करना। जो इस वाणी को पढ़ता है, इस वाणी को विचार करता है, वाणी पर विचार करता है, उसे चरित्र में लाता है, उसका ही उद्धार होता है। ऐसी धारणा इस श्लोक में गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी ने दर्शाई है। इसके बाद का श्लोक है श्लोक महला 5वां, तेरा कीता जातो नाही मैनू जोग की तोई। महाराज ने अकाल पुरख परमात्मा का आभार प्रकट किया है कि तेरी कृपा से ही मैंने इस सारे वाणी को संकलित किया है। मेरा इसमें कुछ योगदान नहीं, सब कुछ आप जी का कराया हुआ है। तेरा कीता जातो नाही मैनू जोग तो, मैं निर्गुण यारे, मैं मेरे में कुछ कोई गुण नहीं जो कि मैं ये कर सकूं। मैं निर्गुण यारे को गुण नहीं, आपे तरस पयोई। तरस करके आप जी ने मुझसे ये सारा कार्य करवाया है। इस प्रकार के विचार इन दोनों श्लोकों में दिए गए हैं। आम धारणा है कि इन 2 श्लोकों में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के 12 सार के रूप में, अंतिम वाणी के रूप में इन्हें प्रस्तुत किया गया है। आइए आज यही विश्राम लेते हैं। कल अंतिम वाणी जो आई है रागमाला, उस पर विचार करेंगे। रागमाला पर दास ने खुले रूप से इसके पहले भी विचार साझे किए हैं। कल भी संक्षिप्त रूप से रागमाला में जो वाणी आई है उन पर विचार करेंगे। इसके साथ ही गुरु ग्रंथ साहब जी की रागों में और गैर रागों में जो वाणियाँ आई हैं उनका संकेत के रूप में ही सही विचारों की समाप्ति होगी, समापन होगा। इसके बाद के अगले वाणियों पर विचार करने के संबंध में कार्यक्रम निश्चित किया जाएगा। दास के इतने वचन प्रवान करो, हो या भूला चुका दी क्षमा बख्शो। फतेह गजाओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।